नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछला जो टॉपिक था, पिछले जो क्लासेस थे वो मात्रक से संबंधित थे। मात्रक के बारे में हमने बात पढ़ी कि मात्रक क्या है, कौन से हैं, किस तरीके से किसका उपयोग किया जाता है। आगे भी चलते जाएंगे, हर चैप्टर में मात्रक से संबंधित 2-3 बार अपनी बात होती जाएगी। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट अपन पढ़ते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया भी था, विमा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायमेंशंस। विमा बेसिकली किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने का एक मैथमेटिकल तरीका है। विमा में 3 अक्षर हम काम में लेते हैं, एम, एल और टी। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप ध्यान रखें। ये तीनों अक्षर कैपिटल लेटर्स में ही होने चाहिए। इन तीनों को एक बड़े कोष्ठक में बंद करना है, कोष्ठक बड़ा ही होना चाहिए। यहाँ एम शो करता है द्रव्यमान को, एल शो करता है दूरी को और टी शो करता है समय को। तो सभी प्रकार की भौतिक राशियों में जो 11वीं क्लास में आएगी मुख्यतः, उन सभी प्रकार की भौतिक राशियों में ये 3 ही अल्फाबेटिक अक्षर हम काम में लेते हैं, एम, एल और टी। तो अलग अलग भौतिक राशियों के लिए फिर ये अलग अलग कैसे होगा, तो इन पर लगेगी कुछ घातें। जैसे कई भौतिक राशियों का m1, l1, t1, कुछ के होगा m1, l2, t-2, m-1, l2, t-3। तो इस तरीके से इनकी घातें बदलती जाती है अलग अलग भौतिक राशियों के लिए। अब ये घातें कैसे बदलेगी, कौन सी भौतिक राशि में कौन सी घात लगानी, तो वो हम आगे सीखेंगे किस तरीके से विमाएं निकाली जाती है। फिलहाल तो ये विमाएं होती है। अब विमाओं से संबंधित कुछ उपयोग, जो मुख्य हमारा बड़ा टॉपिक है विमाओं के उपयोग, उससे पहले मैं कुछ नोट लिखवाना चाहूंगा यहाँ पर विमाओं के, वो आप ध्यान रखें। सभी अक्षर जो अपन ने पढ़े हैं, एम, एल, टी, बड़े अक्षर होंगे। दूसरा, विमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में रखना है। नंबर 3, विमा मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती है। जैसे अपन ने 3 प्रकार की मात्रक पद्धतियां पढ़ी थी, MKS, CGS और FPS। तो चाहे मात्रक पद्धति कोई सी भी हो, उस भौतिक राशि की विमा है वो सेम रहेगी। तो विमा जो है वो मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती है। संख्या, त्रिकोणमितीय फलन की विमा नहीं होती है। किसी भी प्रकार की कोई संख्या हो या कोई त्रिकोणमितीय फलन हो, साइन, कोस, टेन, कोसेक, इनकी विमा नहीं होती। विमा केवल शुद्ध भौतिक राशियों की ही होगी। समान अनुपात की विमा नहीं होती है। समान अनुपात का क्या मतलब हुआ? बल बटा बल, दूरी बटा दूरी। अगर समान भौतिक राशियां एक दूसरे के अनुपात के रूप में है तो उनकी विमाएं नहीं होगी। समान विमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जिन भौतिक राशियों की विमाएं समान होगी, भौतों की विमाएं समान होती है, पढ़ेंगे हम आगे। तो जिन भौतिक राशियों की विमाएं समान होगी उन्हीं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है ना। ये जो नोट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल तो उसमें काम आएंगे। तो जिन भौतिक राशियों की विमाएं समान होती है उन्हें ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो ये विमाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको ध्यान में रखने हैं और हम आगे पढ़ते भी जाएंगे साथ के साथ। अब इसके बाद में हमें पढ़ना है जो हमारा मेन टॉपिक है, विमाओं के उपयोग। पहला उपयोग है भौतिक सूत्र या समीकरण
की जांच करना, ये पहला उपयोग है, भौतिकी सूत्र या समीकरण की जांच करना। दूसरा, भौतिक सूत्र व्युत्पन्न करना। थर्ड, भौतिक सूत्र को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ये मुख्य तौर पर विमाओं के 3 उपयोग हैं। पहला, कोई भी सूत्र या हमें समीकरण दे रखा तो हम उसको चेक कर सकते हैं विमाओं की मदद से कि भाई ये दिया गया सूत्र सही है या गलत। ये इसका पहला उपयोग है। दूसरा है सूत्र बनाना, बल का सूत्र बनाएंगे, आवेग का सूत्र बना लेंगे, धारा का सूत्र बना लेंगे। तो सूत्र बनाना, सूत्रों को व्युत्पन्न करने के लिए डेरिवेट, व्युत्पन्न को बोलते हैं, सूत्र को डेरिवेट, फॉर्मूला डेरिवेट करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? डायमेंशंस का, विमाओं का। अभी हम इनके सभी के एक एग्जाम्पल लेके इनको समझेंगे। तीसरा है भौतिक सूत्र को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में अभी अपन ने पढ़ा था 3 प्रकार की मात्रक पद्धतियां होती है, MKS, CGS और FPS। तो मान लो कोई भौतिक सूत्र हमें MKS पद्धति में दे रखा है, अब उसको CGS पद्धति में बदलना है। तो बदलने का दूसरे तरीके भी हैं, बट विमाओं की मदद से भी उनको बदला जा सकता है। MKS वाले को हम CGS में बदल सकते हैं, CGS वाले को FPS में बदल सकते हैं। तो इस तरीके से विमाओं का उपयोग करके उनको एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदला जा सकता है। तो ये विमाओं के 3 उपयोग हैं। बारी बारी से एक एक उपयोग को लेकर चलते हैं, उनको एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि किस तरीके से इनका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला जो उपयोग है, भौतिक सूत्र या समीकरण की जांच करना। इसके लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं, एग्जाम्पल। अच्छा, इन एग्जाम्पल को लेने से पहले अपन ये पढ़ लेते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की विमा कैसे ज्ञात की जाती है, तो और आसानी होगी। तो चलिए अपन विमा को ज्ञात करना सीखते हैं, विमा को निकालना सीखते हैं। मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को आपको ध्यान रखना है और ये टेबल आपको याद भी रखनी है। यहां मैं लिख रहा हूं भौतिक राशि, यहां मैं लिख रहा हूं उसका मात्रक, सॉरी इससे पहले अपन इसका यहां लिख लेते हैं सूत्र। यहां आ जाएगा सूत्र, फिर आएगा मात्रक और फिर आएगी विमा। किसी भी भौतिक राशि के लिए 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है और हमेशा आपको हर भौतिक राशि के बारे में 3 चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? उसका मात्रक क्या है, उसकी विमा क्या है, और एक अगले चैप्टर में आएगी वो अदिश राशि है या सदिश राशि, वो अगले चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखो ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में चले जाओ, आपको मात्रक और विमा से संबंधित एक क्वेश्चन, चाहे IIT का हो, नीट का हो, जरूर मिलना है। और 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, हर चैप्टर में आपको 3 से 4 बार मात्रक ज्ञात करना पड़ेगा, आपको 3 से 4 बार विमा ज्ञात करनी पड़ेगी। अभी जो अपन ने मात्रक पढ़े थे ना, वो 7 मूल मात्रक थे जो पिछली क्लास में अपन ने पढ़े थे। तो ये तो थे 7 मात्रक, लेकिन ये 7 ही भौतिक राशियां थोड़ी ना है, भौतिक राशियां तो बहुत सारी है। कम से कम 110 भौतिक राशियां पढ़ेंगे आप केवल 11th और 12th क्लास में। जब हायर ग्रेजुएशन में जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा और भौतिक राशियां आएगी। तो सभी के मात्रक तो अपन याद कर नहीं सकते और सभी की विमा अपन याद कर नहीं सकते, रट नहीं सकते। तो हमें मात्रक फाइंड करना आना चाहिए, मात्रक ज्ञात करना आना चाहिए। तो हम वही सीखने जा रहे हैं कि मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं और मात्रक से उनकी विमा कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं दूरी। इसका कोई सूत्र नहीं है क्योंकि ये स्वतंत्र मूल भौतिक राशि है। अब प्रश्न आएगा सर दूरी का तो सूत्र होता है, मैं 9th क्लास में पढ़ा था, वेग गुणा समय। नहीं, वो एक्चुअल में वेग का सूत्र है दूरी बटा समय। जो आपने पढ़ा है ना दूरी का, दूरी बराबर क्या पढ़ा है आपने? वेग गुणा समय। ये वास्तविकता में सूत्र किसका है?
वेग का, दूरी और समय तो मूल भौतिक राशि है। हाँ, वेग का सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो वहां से आप दूरी का फॉर्मूला ऑटोमेटिक सी बात है, पक्षांतरण करके बना लोगे तो वेग गुणा समय हो जाएगा। बट दूरी का कोई बेसिक फॉर्मूला यही होता है। बट अभी हम दूरी को क्या मान रहे हैं, मूल भौतिक राशि। तो यहाँ इसका कोई सूत्र नहीं होगा। दूरी का मात्रक पढ़ा हमने मीटर। अब मुख्य बात जो हमें ज्ञात करनी है वो ज्ञात करनी है इसकी विमा। अभी मैंने आपको बताया था, मैं यहां लिख भी देता हूं, MLT। ये क्या है, द्रव्यमान, दूरी और समय। क्या आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है नहीं, समय नहीं, केवल क्या, दूरी। तो देखो बड़ा कोष्टक M0, जो चीज अपसेंट है उसकी घात 0, द्रव्यमान नहीं है तो m की घात 0, दूरी है 1, समय है नहीं है 0। तो ये बन जाती है दूरी की विमा, M0 L1 T0। या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, L1 लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि M और T है ही नहीं। द्रव्यमान, द्रव्यमान फिर से मूल भौतिक राशि है, कोई सूत्र नहीं, मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। अब बताओ विमा, द्रव्यमान है बिल्कुल है, तो M1, दूरी है नहीं है, समय है नहीं है, तो ये हो गई द्रव्यमान की विमा। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, M1। नेक्स्ट समय, समय फिर से मूल भौतिक राशि आती है, कोई सूत्र नहीं, सेकंड, मात्रक क्या होता है, सेकंड। आ जाओ विमा पर, द्रव्यमान है नहीं है, दूरी है नहीं है, समय है बिल्कुल है, सेकंड है T1। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, T1। ये तीन मूल भौतिक राशियों की तीन विमाएं। क्षेत्रफल, रही बात सूत्र की, तो क्षेत्रफल का तो सूत्र होता है, लेकिन आप पूछेंगे सर किसका क्षेत्रफल, सारे क्षेत्रफलों के सूत्र सेम थोड़ी होते हैं। घन का अलग है, वृत्त का अलग है, घनाभ का अलग है, शंकु का अलग है, बेलन का अलग है। केवल क्षेत्रफल, तो सभी क्षेत्रफलों के मात्रक और विमा क्या होती है, समान। 10वीं क्लास में भी तो आपने पढ़ा होगा ना, कोई भी क्षेत्रफल हो, सूत्र तो अपने को पता नहीं किसका है, लेकिन मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। पढ़ा है ना 10th क्लास में, किसी का भी क्षेत्रफल ज्ञात करो तो अपन क्या लगाते हैं, मीटर स्क्वायर। अब आओ विमा पर, इसमें द्रव्यमान आया, किलोग्राम आया क्या, नहीं आया ना किलोग्राम, M0, दूरी आई मीटर, मीटर आ गया, क्या लिखूं, L2। क्यों, यहां मीटर की घात कितनी थी, 1, यहां मीटर की घात कितनी है, 2, तो L2। समय आया, सेकंड आएगी इसमें, नहीं आया, ये लो, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, L2। ये क्षेत्रफल की विमा, चाहे कोई किसी का भी क्षेत्रफल हो। आयतन, सेम क्वेश्चन, किसका आयतन, सबके आयतन के सूत्र क्या होते हैं, अलग अलग, बट सभी आयतनों का मात्रक क्या होता है, समान। 10th क्लास में पढ़ा होगा, बताओ, मीटर क्यूब होता है ना। बोलो विमा क्या हो सकती है, M0, किलोग्राम नहीं आया, L3, 3 आ गई ना घात, T नहीं है सेकंड, 0, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, L3। तो ये कुछ समझ में आपको आया होगा कि किस तरीके से विमा बनती है। अब इसके अलावा ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये सूत्र आपको याद होने ही चाहिए हमेशा। अब अपन इसके अलावा कुछ ऐसे उदाहरण करते हैं जिनमें सूत्र भी होता है और उनका सूत्र की सहायता से अपन क्या ज्ञात करेंगे। ये तो अपनी क्या थी, मूल भौतिक राशियां। अब अपन कौन सी भौतिक राशियां पढ़ने जा रहे हैं, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां, जिनके क्या होंगे, अलग से सूत्र होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, घनत्व, ये एक भौतिक राशि है, इसका सूत्र होता है, ये आगे आएगा तब पता भी लगेगा। अभी तो जो मैं देखो, अभी जो मैं सूत्र और भौतिक राशियां ले रहा हूं, ये आगे हर चैप्टर में आएगी, अलग अलग जब इनको आना होगा। लेकिन अभी हम
इन एग्जाम्पल के लिए कुछ पढ़ रहे हैं कि भाई द्रव्यमान घनत्व क्या है, बल क्या है, संवेग क्या है। तो अभी हम ये नहीं पढ़ रहे बल क्या है, संवेग क्या, अभी हम केवल क्या ले रहे हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है। अभी अपने को क्या सीखना है, अभी अपन को सीखना है कि अपन मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं और विमा कैसे ज्ञात करते हैं। तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ये सूत्र है। तो अब इसका मात्रक देखो, मात्रक कैसे निकालेंगे आप। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भाई, किलोग्राम। आयतन का मात्रक क्या होता है, अभी पढ़ा था, मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये हो गया घनत्व का मात्रक। ये कौन सी भौतिक राशि कहलाती है, ये भौतिक राशि कहलाती है व्युत्पन्न भौतिक। तो ये था अपना व्युत्पन्न भौतिक राशि घनत्व, जिसका मात्रक था सूत्र था द्रव्यमान बटा आयतन। तो मात्रक कैसे निकाला, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो ये तो निकल गया मात्रक। अब हमें निकालनी है इसकी विमा। अब देखो विमा कैसे निकलेगी, जहां है ऊपर है बटा में, तो उसको वही लिखना है। द्रव्यमान आया ना ऊपर, तो द्रव्यमान के लिए मैं क्या लिखूंगा, m1 बटा मीटर। मीटर के लिए क्या काम आता है, l, और l की घात कितनी लगेगी, कितनी घात है, 3। तो ऐसा नहीं इसको यही छोड़ दो, नीचे से ऊपर लेकर जाओ, और जब नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं तो घातों का चिन्ह बदलता है। तो ये क्या हो जाएगा, m1 l-3। तो ये निकल गई भैया घनत्व की विमा। अगला एग्जाम्पल, वेग। वेग का सूत्र होता है दूरी बटा समय। क्या सूत्र होता है वेग का, दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर, मात्रक याद कर रहा हूं मैं। समय का मात्रक क्या होगा, बटा में लिखना है ना, जैसा सूत्र है वहीं पर उसके मात्रक और वहीं पर उनकी विमाएं। तो वेग का मात्रक क्या बना, मीटर प्रति सेकंड, मीटर बटा सेकंड। तो अब इसकी विमा कैसे बनेगी, मीटर के लिए क्या यूज करते हैं, एल, और एक घात है तो L1 बटा में सेकंड के लिए क्या यूज करते हैं, T, एक घात है तो T1। तो इसको संबाइंड रूप से क्या लिख सकते हैं, L1 नीचे से ऊपर गई तो T-1। त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। तो वेग का मात्रक क्या होता है, ऊपर वेग का मात्रक चाहिए ना, तो वेग का मात्रक ये रहा। तो लिखो वेग का मात्रक मीटर बटा सेकंड बटा समय। तो समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। ये बटा वाला सेकंड कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड गुणा सेकंड। एक सेकंड तो था ही, एक ये सेकंड और आ गया बटा में, तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया त्वरण का मात्रक, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। अब इसकी विमा कैसे निकालेंगे, इसकी विमा निकालने का तरीका क्या है, मीटर के लिए क्या लगाएंगे, L1 बटा में क्या है, सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड का मात्रक, सेकंड की विमा क्या होती है, समय की t, और घात कितनी लगेगी, 2। अब ये घात नीचे से ऊपर जाएगी तो L1 t-2। ये निकल गई त्वरण की विमा। और लेते हैं एग्जाम्पल अपन, बल, F, फोर्स। फोर्स का सूत्र होता है ma। यहां m क्या है, यहां m है द्रव्यमान, और a क्या है, a है त्वरण, ठीक है ना। तो F का मात्रक क्या होगा, m गुणा a, मतलब द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक अभी हमने पढ़ा था मीटर बटा, मीटर को स्मॉल m से भी लिख सकते हैं, तो किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये है बल का मात्रक, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल है कि सर बल का मात्रक हमने तो क्या पढ़ा है, न्यूटन, एन। न्यूटन भी है, न्यूटन बोलते हैं एसआई पद्धति। अपन ने 3 मात्रक पद्धतियां पढ़ी थी, MKS, CGS और FPS। ये कौन सी मात्रक पद्धति का है, MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड, ये MKS पद्धति का है। ये जो न्यूटन है ये एसआई पद्धति का मात्रक है। अब सर आपने तो एसआई पद्धति बताई नहीं, तो सुन लीजिए, क्योंकि जहां जरूरत पड़ी वहां बताएंगे, पहले बताने का औचित्य है नहीं। एसआई पद्धति ऐसी मात्रक पद्धति है जिसमें वैज्ञानिकों के नाम पर मात्रक दिए गए। एक्चुअल में बल का मात्रक क्या है, एक्चुअल में बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही है, बट बल की खोज में न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान था, तो उनके सम्मान में बल के मात्रक को क्या रख दिया, न्यूटन। आपने पढ़ा होगा पास्कल,
पास्कल दाब का मात्रक, बट दाब का एक्चुअल मात्रक कुछ और होता है, लेकिन पास्कल वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने दाब के बारे में बताया। एम्पियर ये भी एक वैज्ञानिक का नाम है जिनके नाम पर उनका मात्रक रखा गया। तो ऐसे जूल ऊर्जा का मात्रक है, जूल भी एक वैज्ञानिक का नाम है। तो ज्यादातर जो मात्रक हैं अपने, वो मात्रक जो है वो वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए, उनके सम्मान में। तो इस मात्रक पद्धति को अपन क्या बोलते हैं? एसआई मात्रक पद्धति। बाकी एक्चुअल में जिनके एसआई मात्रक है ना, वो सभी किसके हैं? एमकेएस मात्रक, एमकेएस में ही होगा। आप किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखोगे तो भी राइट, आप न्यूटन लिखोगे तो भी राइट। तो मात्रक कैसे निकला? द्रव्यमान का मात्रक और त्वरण का मात्रक अभी ज्ञात किया था अपन ने। तो विमा, तो इसकी विमा क्या होगी? लगाओ बारी बारी से। पहले किलोग्राम आ रहा है, किलोग्राम के लिए क्या लिखोगे? एम, घात कितनी लगाओगे? 1, ऊपर 1 ही है। गुणा में क्या आ रहा है? मीटर, मीटर के लिए क्या लिखोगे? एल, घात कितनी लगाओगे? 1 ही है ना, तो 1 बटा, समय बटा में ना, समय के लिए क्या आता है? टी, और घात कितने लगाओगे? 2, क्योंकि सेकंड स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा? इसको ऊपर लेकर जाओ, m1 l1 t-2। तो ये किसकी विमा आ गई? ये विमा आ गई बल की। तो समझ में आया कुछ कुछ आपको? पहले हमें पता होना चाहिए सूत्र में जो जो भौतिक राशियां आ रही है, उन भौतिक राशियों के आपको लिखने हैं मात्रक। मात्रक निकलने के बाद में निकलेगी विमा। अब एक छोटी सी चीज मैंने आपको कहा, जैसे मैं भी लगातार, आपने देखा मैंने जब त्वरण का मात्रक निकाला तो वेग का सीधा मात्रक काम में ले लिया। यहाँ त्वरण आया बल में, तो मैंने त्वरण का सीधा मात्रक काम में ले लिया। तो आपको ये जो बेसिक है ना, वेग, त्वरण, बल, इनके मात्रक याद होने चाहिए, तो ज्यादा सुविधा होगी आगे के सूत्रों में। तो ये निकल गई इनकी विमा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन, एक दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं जो थोड़ा सा इनसे लिंक से हटकर है। एक फॉर्मूला दिया है F बराबर G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो अपनी इंट्रोडक्शन की क्लास थी और जो पहले चैप्टर की क्लास थी वहाँ ये फॉर्मूला आया होगा, आपने देखा होगा। ये गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है। F बराबर गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था ना, दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल, इसी फॉर्मूले से अपन ने फाइंड किया था। अब इस फॉर्मूले में आपसे पूछ लिया G का मात्रक व विमा बताओ। किसका मात्रक? G का मात्रक और विमा। G क्या था? अपन ने पढ़ा था गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। अब इस तरीके का कोई प्रश्न आ जाए तो हमको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहली बात, जिसका मात्रक और विमा हमें ज्ञात करनी है उसको एक तरफ रखो और बाकी सारी चीजों का आपको कर देना है पक्षांतरण। जैसे मुझे G का मात्रक और विमा ज्ञात करनी है तो G बराबर क्या हो जाएगा? F r स्क्वायर बटा m1 m2। ये किसका फॉर्मूला बन गया? फॉर्मूले से मात्रक निकलता है ना, तो मैंने पहले फॉर्मूला बनाना है। किसका फॉर्मूला बनाना है? G का। तो G का फॉर्मूला क्या बना? F r स्क्वायर बटा m1 गुणा m2। ये किसका फॉर्मूला बना? G का। अब आपको मात्रक निकालना है। आ जाओ। F क्या है यहाँ पर? बल। बल का भी मैंने मात्रक निकाला था, किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। याद होना चाहिए आपको बल तक का। बाकी बल के बाद, इस बल के बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं, बल तक का आपको याद हो तो बेटर है। F का क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। R मैंने क्या बताई थी? दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी, मतलब R भी एक प्रकार की क्या है? दूरी। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यहाँ R स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर होगा। m1 गुणा m2। m1 क्या है? द्रव्यमान। m2 क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान तो कोई सा ही हो ना, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। तो दो बार है ना, तो मैं क्या लिखूंगा? किलोग्राम गुणा किलोग्राम। अब देखो इसको काट पीट के देखो क्या होता है। ये किलोग्राम तो पड़ा ही रहेगा, मीटर की घात 1, मीटर की घात 2। पता होना चाहिए ना आपको, आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है। तो मीटर की घात कितनी हो गई? 3। ये सेकंड स्क्वायर कहाँ आएगा? बटा में आएगा। ये लो, और किलोग्राम गुणा किलोग्राम क्या बन जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर बन जाएगा। हो गया मात्रक कि और सॉल्व करना है? होगा। और क्या होगा? 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कैंसिल, या चाहो तो यहीं पर कर दो पहले, आप कोई फर्क नहीं पड़ना। तो क्या बना फाइनली अपना मात्रक? मीटर क्यूब। मीटर को मैं स्मॉल m लिख रहा हूं, ध्यान रखें। मीटर क्यूब बटा सेकंड स्क्वायर और किलोग्राम। ये किसका मात्रक बना?
ये बना स्मॉल जी का कैपिटल जी, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक। अब आपको बनानी है विमा, तो आ जाओ अभी विमा के लिए। ऊपर क्या आ रहा है, मीटर क्यूब। मीटर के लिए कौन सा विमा लगता है, कैपिटल एल। घात कितनी लगेगी, यहाँ कितनी है 3, L3 बटा सेकंड। सेकंड के लिए क्या विमा लगती है, टी। घात कितनी लगेगी 2। किलोग्राम, किलोग्राम के लिए क्या विमा लगती है, m। घात कितनी लगेगी 1। अब इसको कर लो, ऊपर ले जाओ, घातों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। m-1 लिखने का तरीका, पहले m आएगा, फिर l आएगा, फिर t आएगा। m-1 L3 और t-2। ये लो, ये बन गई जी की विमा। ये जी का मात्रक, ये जी की विमा। तो इस तरीके से आप किसी भी भौतिक राशि का मात्रक और विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थी मात्रक और विमा ज्ञात करने का तरीका। अब अपन वापस आते हैं, जो अपन टॉपिक चल रहा था विमाओं के उपयोग। तो पहला उपयोग इसमें क्या था, भौतिक समीकरण की जांच करना, भौतिक सूत्र की जांच करना, ये अपना पहला उपयोग था। अब ज्यादा बेटर तरीके से आपको ये समझ में आएगा जब आपको विमा निकालनी आ जाती है। उपयोग में वापस ले रहा हूं, भौतिक सूत्र या समीकरण की जांच करना, भौतिक सूत्र या समीकरण की जांच करना, ये अपना पहला टॉपिक वापस आ जाता है। तो इसको तो एग्जाम्पल से ही समझेंगे। क्या तरीका होता है, कोई भी जो सूत्र होता है उस सूत्र में 2 पार्ट होते हैं। सूत्र आपने बहुत पढ़े। एक लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है, बायां पक्ष, जिसको अपन बोलते हैं। एक राइट हैंड साइड वाला पक्ष होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दायां पक्ष। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो कोई भी सूत्र दिया हो, उन सूत्र में आपको विमाएं निकालनी है, बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा। अगर दोनों विमाएं समान आ जाती है, अगर दोनों विमाएं समान आ जाती है, तब तो वो भौतिक सूत्र सही है। और अगर दोनों पक्षों की विमाएं समान नहीं आती है, तो वो भौतिक सूत्र गलत है। कैसे, देखो, MAX मैक्स नहीं है, ये भौतिक राशियां हैं सारी। अभी मैं बताता हूँ। MGH ये एक समीकरण है। MAX, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। Fx बराबर MGH। मैं इसमें बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें। F है बल, X है दूरी, M है द्रव्यमान, G है गुरुत्वीय त्वरण और H है ऊंचाई। तो पता लग गया कौन कौन सी भौतिक राशि है। आपको चेक करना है कि Fx बराबर MGH होता है या नहीं होता है, ये सूत्र सही है या गलत है। तो पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर चलो, ये रहा अपना लेफ्ट हैंड साइड, F गुणा X। इसमें F क्या है, बल। बल की विमा भी अपन ने ज्ञात की थी, क्या होती है, M1 L1 और T-2। अभी बल की विमा अपन ने ज्ञात की। X दूरी है, तो दूरी की विमा क्या होती है, वैसी थी विमा ही लेनी, मात्रक वात्रक नहीं लेना अब। तो दूरी की विमा क्या होती है, L1। अब इनको कंबाइन करो, आधार समान होने पर घातों का योग होता है। यहाँ L की घात कितनी है, 1। यहाँ L की घात कितनी है, 1। तो टोटल L की घात कितनी हो गई, 2। M1 L2 T-2। ये लेफ्ट हैंड साइड की विमा आई है। अभी वेट करो, अब आओ राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड में क्या क्या है, MGH। M क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, M1। चलो, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण की तो विमा हमें आती नहीं है सर, गुरुत्वीय त्वरण तो हमने पढ़ा ही नहीं। गुरुत्वीय त्वरण नहीं पढ़ा, त्वरण तो पढ़ा। अभी अपने त्वरण का मात्रक और विमा पढ़ी थी ना। तो त्वरण चाहे कोई सा भी हो, नाम कुछ भी हो, होना त्वरण चाहिए। चाहे वो सामान्य त्वरण हो, चाहे वो गुरुत्वीय त्वरण हो, अभिकेंद्रीय हो, अपकेंद्रीय हो, वैद्युतिक त्वरण हो, कोई सा भी त्वरण, नाम अलग अलग हैं। सभी प्रकार के त्वरण की विमा सेम होती है। अभी अपन ने त्वरण की विमा ज्ञात की थी, क्या ज्ञात की थी, L1 T-2 त्वरण की विमा। तो ये आ गई त्वरण की विमा। H ऊंचाई। तो ऊंचाई किस में नापते हैं अपन, किलोग्राम में। ऊंचाई किस में नापते हैं, मीटर में। तो मीटर मतलब दूरी, तो दूरी की विमा क्या होगी, L1। अब इनको कंबाइंड लिखो,
m तो एक ही है, L1 कितने हो गए, L2 और क्या बचा T-2। चेक करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमा समान आ रही है क्या, आ रही है समान। ये लो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये हमारा भौतिक सूत्र क्या हो गया, राइट। तो ये तरीका है, पहले लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनकी विमा ज्ञात करेंगे, फिर राइट हैंड साइड में जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनकी विमा ज्ञात करेंगे, और जब दोनों विमाएं समान हो जाएगी तो वो भौतिक राशि या भौतिक समीकरण सही होगा। अभी हम एक एग्जाम्पल ऐसा भी पढ़ते हैं जिसमें गलत आएगी तो वो भौतिक समीकरण गलत होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये जो अपना एग्जाम्पल था इसमें तो क्या थी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमा थी वो बराबर थी। अब अपन एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें विमा बराबर नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल रॉ बराबर 1/2 mv²। ये एक फॉर्मूला है, ये एक नई चीज आई होगी, इसको बोलते हैं रॉ। ये बताता है घनत्व को प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, घनत्व को। जैसे बल के लिए आप क्या लिखते हो, कैपिटल F, तो वैसे घनत्व को किससे लिखते हैं, रॉ से। कुछ किताबों में इसको स्मॉल d से भी लिखते हैं, डेंसिटी इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, रॉ मतलब घनत्व की विमा पढ़ी थी ना अपन ने, क्या होता है मात्रक किलोग्राम बटा मीटर क्यूब, तो विमा क्या होती है m1 L-3, अभी हमने पढ़ी थी एग्जाम्पल में। तो ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड की विमा रॉ की। अब ले लो आप राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, क्या सूत्र है 1/2 mv²। तो 1/2 मैंने अभी आपको बताया था संख्याओं की कोई विमा नहीं होती है, तो संख्या को छोड़ो, m है इसमें द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए क्या लिखोगे m1, v है यहाँ पर वेग, तो वेग की विमा क्या होती है L1 T-1। अब ध्यान देना यहाँ पर खाली v नहीं है, अगर केवल v होता तो अपन क्या लिख देते L1 T-1। यहाँ क्या है v का स्क्वायर है, तो फिर इसके ऊपर भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। तो ओवरऑल विमा क्या हो गई m1, ये स्क्वायर अंदर दोनों से गुणा होगा L2 T-2। अब कॉम्बाइंड रूप से लिखो m1 L2 T-2। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बराबर है कि लेफ्ट हैंड साइड की क्या आ रही है m1 L-3 और राइट हैंड साइड की विमा क्या आ रही है m1 L2 T-2। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये सूत्र क्या है, गलत है। तो इस तरीके से ये पहला उपयोग है कि आप बाएं पक्ष की विमा ज्ञात करें, फिर दाएं पक्ष की विमा ज्ञात करें। अगर दोनों विमाएं समान हैं तो ये भौतिक सूत्र सही है, और अगर दोनों विमाएं समान नहीं है तो ये भौतिक सूत्र गलत है। आगे आपको और एग्जाम्पल करवाएंगे, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे ना आपको ये मात्रक विमाएं पता लगती जाएगी, क्योंकि एग्जाम में तो पूरा सिलेबस होने के बाद ही एग्जाम होगा, उस समय तक आपकी ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस क्वेश्चनों की आप बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरा उपयोग। दूसरा उपयोग क्या था, भौतिकी सूत्र व्युत्पन्न करना। भौतिकी सूत्रों को व्युत्पन्न करना, डेरिवेट करना। देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एक कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m जो v वेग से स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो कण पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल का
सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। कोई कण यूं घूम रहा है वृत्ताकार पथ पर और वृत्त की त्रिज्या कितनी है r, कण का द्रव्यमान कितना है m, और ऐसे घूम रहा है और घूमते हुए कण घूम रहा है, गति कर रहा है, तो वेग क्या हो गया v। तो इस कण पर एक अभिकेंद्रीय बल लगेगा। अभी आपको टेंशन नहीं लेने की सर ये अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, हमें तो पता नहीं, जब आएगा तब पढ़ेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है अभिकेंद्रीय बल लगेगा। अभी तो आपको खाली अभिकेंद्रीय बल का क्या ज्ञात करना है, सूत्र ज्ञात करना है। अब अभिकेंद्रीय बल का सूत्र ज्ञात करना है, तो इस प्रश्न में कितनी भौतिक राशियां दी है, 3 भौतिक राशियां इस प्रश्न में दी है। m द्रव्यमान, v वेग, r त्रिज्या। तो हमें किसका सूत्र ज्ञात करना है, बल का। बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, F से। तो कुल मिलाकर F 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है, m v r। ये समानुपाती का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है, समानुपाती का। इसका मतलब है कि बल जो है ये 3 चीजों पर निर्भर कर रहा है। अब कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो सूत्र आएगा तब पता लगेगा। हमें मानकर चलना है प्रश्न में 3 चीजें दी है तो बल इन 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो समानुपाती का चिन्ह लगाओ, m को लिखो, v को लिखो, r को लिखो। अब जरूरी नहीं है कि मैंने m पहले लिखा तो आप भी m पहले लिखोगे, नहीं, पहले r लिख दो, v लिख दो, m लिख दो। मतलब इन तीनों को आपको गुणा में लिखना है। इनके ऊपर आप लगाओ घात, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। अब समानुपाती का चिन्ह है वो हटा दो। फिजिक्स में ध्यान रखें, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है, कुछ भी लगा दो, k लग दो, कोई इश्यू नहीं है। m की घात a, v की घात b और r की घात c। इसको आप दे दो समीकरण 1। अब आपको दोनों पक्षों में जितनी भौतिक राशियां सबकी विमाएं लिखनी है। अभी अपन ने बल की विमा ज्ञात की थी, m1 l1 t-2। ये बल की विमा थी, मैंने लिख दी। के नियतांक है, हमें नहीं पता, छोड़ो के को, तुमने ऐसे ही इस चिन्ह को हटाने के लिए लिखा है। m द्रव्यमान है, क्या विमा होती है, कैपिटल M1 और घात क्या है a। v क्या है, वेग, वेग की विमा हमने ज्ञात की है ना, l1 t-1 और घात क्या है b। r त्रिज्या, त्रिज्या किसमें नापते हैं, दूरी है तो मीटर, तो l1 और घात कितने लगेगी c। तो इसको लिखो m1 l1 t-2। ये को पढ़ा रहने दो, ये a अंदर गुणा हो जाएगा, m की घात a हो जाएगी, l की घात b, t की घात -1 गुणा b माइनस b और l की घात कितनी हो जाएगी c। तो वापस लिखो m1 l1 t-2 k। अब इनको कंबाइंड करो, m की घात a, l की घात b भी है, l की घात c भी है, तो आधार समान होने पर घातों का योग होगा। तो l की घात कितनी हो जाएगी b प्लस c और t की घात कितनी हो जाएगी -b। अब आपको क्या करना है, इधर और इधर दोनों पक्षों की तुलना करनी है। तुलना मतलब कैसे करनी है, m की घात कितनी है 1, या m की घात कितनी है a, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, ये समीकरण 2। या l की घात कितनी है 1, या l की घात कितनी है b प्लस c, तो b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 1, ये समीकरण 3 हो गया। एक तो यहाँ दे दिया था ना। यहाँ t की घात कितनी है -2, यहाँ t की घात कितनी है -b, तो -b बराबर क्या हो जाएगा -2, ये समीकरण 4। ये 3 समीकरण है, 10वीं क्लास में आप पढ़ चुके हो। इन तीनों समीकरणों की मदद से आपको a, b और c के मान ज्ञात करने हैं। तो कुछ मान तो डायरेक्ट ज्ञात है, a का मान तो सीधा ज्ञात हो गया, कितना 1, यहां से माइनस कट जाएगा तो b का सीधा मान कितना ज्ञात हो गया 2। अब किसका मान बचा c का, तो c का मान कैसे ज्ञात करें, b का मान ज्ञात हो गया 2, रखो समीकरण 3 में, 2 प्लस c बराबर, यहां रखा मैंने 1, तो पक्षांतर करेंगे तो c बराबर कितना होगा 1 माइनस, तो उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, तो c का मान कितना आ जाएगा -1। तो a का मान 1, b का मान 2 और c का मान -1। आ गए तीनों के मान। ये तीनों के मान उठाओ, रखो समीकरण 1 में। समीकरण 1 से रखो f बराबर k को, तो k पड़ा रहने दो। m की घात कितनी है a का मान कितना है 1, तो m का मान कितना हो गया 1, m की घात 1। v की घात कितनी है b का मान कितना है 2, v की घात 2 बटा
सॉरी बटा क्यों, गुणा में है ना आर, आर की घात कितनी हो जाएगी सी, और सी का मान कितना आया है -1। अब के का मान रख दो 1, अपन ने अपनी मर्जी से लिखा था ना, तो वापस हटा दो, तो के की जगह क्या लिख दो 1 लिख दो। क्या बना फॉर्मूला, F बराबर m की घात 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, v की घात 2, r की घात क्या है -1, नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी +1, तो नीचे ले आओ, ये लो, ये बन गया अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला। क्या होता है अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला, mv² बटा r। तो ये लो, अपन ने विमाओं के उपयोग से अभिकेंद्रीय बल का सूत्र ज्ञात कर लिया। समानुपाती का चिन्ह अपने मन से हटाया, अपने मन से वापस के का मान कितना लिख दिया 1। तो इस तरीके से विमाओं का उपयोग करके अपन अभिकेंद्रीय बल का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो ध्यान देने योग्य बात है, अभी यहाँ 3 राशियां थी, मान लो कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें 4 भौतिक राशियां दी हो, कितनी भौतिक राशियां दी हो 4, तो उस केस में हम इस विधि से उस भौतिक राशि का सूत्र ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये उसकी सीमा है। इसकी सीमा कहां तक है, जब तक हमारे पास में 3 भौतिक राशियां, मतलब बल कितनी भौतिक राशियों पर निर्भर करेगा, 3 पर निर्भर कर रहा है तो बल का सूत्र आ जाएगा। अभी ये बल 4 भौतिक राशियों पर निर्भर करता तो इस तरीके से हम बल का सूत्र कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते थे, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ये है विमाओं का दूसरा उपयोग। कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में डाउट पूछिएगा, इसी तरीके के प्रश्न आपको और दिए जाएंगे, घर पे बैठ के सॉल्व कीजिएगा, बार बार देखिएगा, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तीसरा उपयोग अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।